नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज हम हैं शंकरगढ़ ब्लॉक के दुबहा गांव में और हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। विशेष इसलिए हैं कि महिला हैं, युवा हैं और इस बार प्रत्याशी भी हैं दुबहा गांव से ग्राम प्रधान की। तो उनके साथ साथ एक जो उनकी प्रतिनिधि हैं पूनम जी हैं। पूनम जी से हम जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पे आई हुई हैं, जनता के बीच अभी जो परेशानियाँ हैं वो क्या हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। नमस्कार। पूनम जी, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा कि महिला होते हुए आप जब इसमें राजनीति में आती हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि एक महिला को पूरा घर भी देखना होता है और साथ साथ देखना होता है कि समाज से जो प्रॉब्लम है, सामाजिक जो मुद्दे हैं, इसके लिए बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो इसको कितना कठिन होता है एक महिला के लिए? कठिन तो होता है, लेकिन महिला उसमें अपना मैनेज करती है, उसको अपने हर तरह से उसको देखती है, घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है और सक्षम होती है महिलाएं करने में। कोई घर परिवार का कितना सहयोग है, या ऐसा भी हुआ है कि कुछ रुकावट भी रही हो? किस तरह से? नहीं, रुकावट तो नहीं है। घर परिवार पूरा सहयोग करता है हर चीज़ में, हर तरह से। अच्छा, जब आप ग्राम में जा रही हैं ग्राम प्रधान के लिए, तो किन मुद्दों को लेकर के आप अपने वोटर से कहेंगे कि ज्योत्सना जी को वोट दीजिए? सबसे बड़ी मुद्दा सड़क है, पानी है, बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बहुत ढेर सारे हैं मुद्दा। आपके लिए प्राथमिक मुद्दे कौन कौन से? जैसे अगर आपकी विजय होती है तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पे कि आप प्राथमिकता के साथ कार्य करेंगे? पहला तो स्वास्थ्य का होगा, दूसरा लड़कियों के लिए एजुकेशन का होगा और फिर बच्चों के लिए होगा। अभी यहाँ पे इस जो दोभा ग्राम है, इसमें शिक्षा की व्यवस्था कहें, खासकर महिलाओं की शिक्षा की, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और आप क्या संकल्प लेती हैं उनके, अगर क्या समाधान देती हैं? यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था केवल 5 तक स्कूल है। उसके बाद बच्चियों को, बच्चे हो या बच्चियाँ, सबको करीब करीब 12 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है। तो मेरी प्राथमिकता पहले रहेगी कि बच्चों के लिए यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर, जो भी हो सके वो स्कूल यहाँ पे खोला जाए। अभी आपका कहना है कि सिर्फ प्राइमरी लेवल के जो कक्षा 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए है? लड़कियों को भी बाहर जाना पड़ता है यहाँ से? लड़कियों के लिए हाँ, 12 किलोमीटर उनको भी जाना तो पड़ता है। आप ये कहते हैं कि अगर आपका उम्मीदवारी होती है यहाँ से, जनता आपके समर्थन करती है, तो आप यहाँ पे स्कूल लेकर के आए। तो जैसे यहाँ पे शिक्षा के लिए आपने बताया कि 12 किलोमीटर, स्वास्थ्य का क्या कंडीशन है यहाँ पे? स्वास्थ्य का भी वही हाल है। यहाँ पे कोई भी प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है और सबको चाहे जो भी इमरजेंसी, चाहे जितना भी पड़े जाना पड़ता है सबको 12-15 किलोमीटर, 12 जसरा, तब आपको। तो ये तो बहुत दो बड़े मुद्दे हो गए कि यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्कूल के है, और चिकित्सा में तो बता रहे हैं कोई भी स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। तो खासकर महिलाओं को तो बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है ना? हाँ, तो अभी कैसे महिलाएं मैनेज करती हैं? जैसे अभी तो फिर फिलहाल तो हो गया है, कहीं गाड़ी वाड़ी करके अपना निकल जाती हैं, चली जाती हैं, पहुंच जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत इमरजेंसी होता है, उसमें समस्या हो जाती है। एक तो यहाँ पे आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो बताया है, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पे कि आपकी प्राथमिकता होगी? शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा बच्चों का एजुकेशन है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है सभी को यहाँ पे? सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उस तरह नहीं मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। जैसे अभी आपने जिक्र किया था सुकन्या। हाँ, सुकन्या योजना है, चाहे जो भी योजना हो, चूँकि डिजिटल से लोग ज़्यादा नहीं जुड़े हैं। अच्छा। तो डिजिटल से जब जुड़ेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और उनको इस तरह से बनाया जाए कि बताया जाए कि हाँ, ये आपके लिए ये योजना चल रही है, आप इसका लाभ उठाइए, और उनको हम बताएं। तकनीकी शिक्षा पे आपका जोर रहेगा ज़्यादा कि तकनीकी शिक्षा बच्चों को मिले और लोगों को मिले, ताकि वो अपने योजनाओं के साथ जुड़ जाए और तो उसका पूरा वो उठा। बहुत अच्छी सोच है आपकी, और हम चाहेंगे कि आप जैसे लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे महिलाएं हैं, वो राजनीति में आएँ और इस तरह से लोगों का समाधान दें, उनकी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाहर अच्छे से काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा, कशिश सक्सेना के साथ। गांव की सरकार में आपका स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज आपको लेके चलता हूं ब्लॉक शंकरगढ़ के एक गांव जिसका नाम दुबहा है।
यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या लग रहा है इस बार, क्या समीकरण घूम रहा है, किस तरह से लोग देखिए, चुनाव समीकरण को में देख रहे सबसे हैं? पहले जो है विकास का मुद्दा है। हाँ। तो जिन लोगों ने वादा किया है, जैसे कि रोड का हम्म, साफ सफाई हो, नालियां दुरुस्त हो, ये सब चीज़ों पे हम लोग जो है हाँ। वोट करेंगे इस बार। इस बार वोट इसी पे करेंगे। हाँ, बिल्कुल विकास पर ही वोट करेंगे। अच्छा, ये विकास की बात सुनने में तो आती है, हर बार हमने सुना है। हर एक गांव में मैं जब भी कैप्चर करने गया हूं तो ये सुनने में आता है कि विकास तो है, विकास पे ही वोट देंगे। लेकिन विकास की जब परिभाषा पूछते हैं कि किस तरह के विकास को आप अवधारित कर रहे हैं, तो वो लोग बता नहीं पाते। विकास मैं समझता हूँ कि विकास जो है ऐसा होना चाहिए कि जो धरातल पर दिख सके, हम्म, जिससे लोग संतुष्ट हो सकें, अपने आप को संतुष्ट कर सके कि हाँ ये विकास हुआ है। वो समाज में एक विकास का प्रारूप खुद ही दूसरे लोगों तक पहुंचा सके कि हाँ ये विकास का कार्य हुआ है, और दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें, तब ये मैं मानता हूँ कि वो विकास होगा। तब विकास होगा। विकास पे ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोगों से हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पे जो मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि गांव का विकास हमें दिखाई दे रहा है, रोड भी अच्छी हैं, नालियाँ भी हैं, तो अब क्या कैसे परिभाषित करेंगे कि और क्या विकास हो यहाँ पे? विकास के हमारे मानक क्या हैं? विकास के हमारे मानक हैं कि हम गांव में हैं, अभी आप गांव कह रहे हैं, हम गांव और शहर के अंतर को ख़त्म कर देना चाहते हैं। विकास क्यों होना चाहिए? उनमें और इनमें अंतर नहीं होना चाहिए कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, हमारा अलग है। तो विकास, गांव का विकास ये होना चाहिए कि अगर आइडियल गांव है, आपका विकास रोड, नाली, बिजली तो है ही, मगर कुछ मूलभूत सुविधाएं होती जिसमें शिक्षा है या कुछ और बेहतर जो चीज़ें हैं आजकल, हम कनेक्टिविटी से बाहर हैं। अगर इन चीज़ों को छोड़ दीजिए कि रोड, बिजली या आप जो बता रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो हम पढ़ाई लिखाई में कहाँ हैं या अन्य चीज़ों में कहाँ हैं? हम वहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा। अब की जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा विकास का पैरामीटर है या जो भी अन्य पैरामीटर हमारे हैं, वो है कि हम वहाँ से डायरेक्ट चीज़ें यहाँ कनेक्ट कर दें। यही वह सोच होनी चाहिए। भाई हमको यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ा, तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चा पहले से आइडल हो जाए कि वहाँ जाना है मुझे पढ़ने, यहाँ तैयार हो जाए। ऐसा ना होना पड़े कि मैं 5 साल जाऊँ इलाहाबाद में, तैयार हूँ, उसके बाद इलाहाबाद में पढ़ूँ। तो गांव में हो बच्चा उतना सक्षम हो जाए, उतना तैयार हो जाए कि वहाँ जाए तो उस माहौल में। ये देखिए, बहुत अच्छा आपने एक प्लेटफॉर्म दिया हमारी चर्चा के लिए। भैया, मैं ये जानना चाहूँगा, इसको हम और चर्चा में अभी जारी रखेंगे, ठीक है? तब तक हम आपसे ये जानना चाहेंगे भैया कि जैसे हमने कुछ विकास के मुद्दे अभी आज चर्चा किए, और कौन कौन से अच्छे मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस चुनाव में प्रभावशाली रहेंगे? देखिए, गांव की मुख्य समस्या क्या होती है कि गांव में चुनाव 5 सालों में एक बार आता है। लेकिन इन्हीं 5 सालों में लोग अपनी राजनीति के लिए इतना वैमनस्य फैला लेते हैं कि वो 5 सालों तक प्रभावित करता है। हाँ, हाँ, हाँ। फला पार्टी के हैं तो हम उनका विरोध करेंगे, फला पार्टी के हैं हाँ। तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। हाँ। ये प्रधान है तो इनको हम जगह देंगे रास्ता बनाने के लिए। हाँ, हाँ। ये प्रधान, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। विकास तो ठीक है, विकास होना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, नाली खड़िया। हाँ। हमारे गांव में एक सफाई कर्मी यहाँ पे नियुक्त था, लेकिन अब कुछ ऐसी जो है स्थिति बनी या बनाई गई, वो आज की तारीख में हमारे गांव में सफाई कर्मी है ही नहीं। अच्छा, सफाई कर्मी अभी आपके गांव में है ही नहीं? है ही नहीं। अच्छा। वो जो है जहाँ पे उसका आवास था पंचायत घर में, वो रह रही थी महिला, वो पंचायत घर का जो है नया बना नहीं। हाँ। पुराना तोड़ दिया गया, नया बजट नहीं आया, क्या हुआ, कैसे समस्या हुई। हाँ। सफाई कर्मी आज 6 महीने से यहाँ पे कोई है नहीं। कोरोना फैला हुआ है, सफाई सैनिटाइजेशन कोई बात ही नहीं हो पा रही है। जी, ये जो मेरा प्रश्न जहाँ से मैंने शुरू किया था, वो आपने उसको संज्ञान दिया कि जो गांव के जो समीकरण हैं, वो इन्हीं कुछ इर्द गिर्द मुद्दों पे घूमते हैं, ठीक है? हम अभी कुछ और भी चर्चा करेंगे। तब तक मैं भैया से जानना चाहूँगा कि भैया, युवाओं में क्या चल रहा है, कैसे युवा देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? युवाओं का तो सबसे पहले ये होता है कि हम किस लोग जो हमारे विचारधारा के हैं, किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। युवाओं में सबसे बड़ी नया खून होता है। हाँ। युवाओं के ऊपर पूरा देश टिका हुआ है। वो चाहते हैं कि हम पहले देखें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक विकास की जो भावना है किसके अंदर जागृत है। कौन चाहता है कि हमारा गाँव न रह जाए, शहर में बदले, हाँ। तो उसके प्रति उधर भागते हैं।
अब वो युवा नहीं रह गए हैं। देखिए कुछ युवा हैं जो दारू और मुर्गे पे टिके हुए हैं। हाँ। अब वो दुबहा में वो युवा नहीं रह गए हैं। हाँ। उनको चाहिए विकास। जागरूकता आप तो फैली है। जागरूकता ये है इन द सेंस कि यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो आज की डेट में अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी बुक्स रिलीज कर रहे हैं। जी। कुछ कवि हैं, कुछ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना परचम लहराए हुए हैं, कुछ स्कॉलर हैं वहाँ के। तो उनको प्रेरणा मिल रही है कि जो छोटे से बच्चे हैं उनको भी ये लग रहा है कि हम भी यहाँ से दुबहा से उठ करके यहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके वहाँ तक पहुँचे और इनके लेवल में आए। देखिए ये मतलब एक बात हमारी जो परिचर्चा चल रही है इसको हम थोड़ा सा अलग मूड में हम ले जा रहे हैं। आप लोगों से चर्चा इसलिए अलग मूड में ले जा रहे हैं क्योंकि हम ग्राम को तो कवर कर रहे थे, लेकिन हमने कई बार देखा कि कई चीज़ें मिस हो जा रही हैं हमसे। ठीक है, हम चुनावी मुद्दों में ही उलझ के रह जा रहे हैं और हम जो समुचित विकास है उसको हम छोड़ दे रहे थे बार बार। ठीक है, तो आप लोगों से हमारा जब चर्चा हुआ तो हमें ये लगा कि जो है सो हम थोड़े इस विकास के मुद्दे को हम यहाँ पे फोकस करें और ये जाने कि लोग विकास को कैसे लेते हैं, क्या समझते क्या हैं। ठीक है, मैंने अभी ये भी बोला था कि जो लोग हैं वो विकास पे चर्चा तो करते हैं लेकिन विकास को परिभाषित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों से चर्चा करके उसी को परिभाषित कर लेंगे कि कैसे गाँव के विकास को सोचा जाए। ठीक है, अब देखिए मज़ेदार वाली बात है कि पिछले कई दिनों से हम लोग गाँव के पंचायत को कवर कर रहे हैं एंड वी कुड नॉट आइडेंटिफाई कि मतलब किसान वुड बी द रीढ़ की हड्डी है पूरी गांव का। अगर रीढ़ है तो वो किसान है क्योंकि रोजगार भी वही है। यहाँ पे जो है लेकिन इस पूरे मुद्दे में कहीं किसान की बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्यों रह जाता है, आप कैसे मतलब इसको लेंगे? नहीं, देखिए हमारे गांव में आप समझिए तो 90% लोग किसानी से जुड़े हैं, खेती किसानी से। जी। इस समय भी आप जाएंगे तो गांव में जो है बहुत कम लोग सब अपनी कटाई और उसमें थ्रेसिंग में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ कमला नेहरू पंप नहर है, सिंचाई की भी व्यवस्था है। निजी कुछ लोगों ने नलकूप बना रखे हैं, ये व्यवस्था है। हाँ। ये ठीक। हमारे गांव में 2-3 समस्याएं थोड़ा सा गहरी है। जैसे रास्ता कोई भी हमारे यहाँ ओपनिंग टू एंडिंग नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है आपस में। यहाँ से शुरू है रास्ता तो उसकी कोई आगे मंजिल नहीं, कोई रास्ता, एक रास्ता आप अभी आपको मैं गांव दिखाऊंगा। हाँ। ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, ये आप जो ये आरसीसी सड़क देख रहे हैं बीच में, वो भी ब्रेक है कि केवल मोटरसाइकिल के रास्ता है। हमने प्रयास किया था, हम कोई जनप्रतिनिधि मैं नहीं था, लेकिन जो है जागरूक होने के नाते में हमने प्रयास किया, लेकिन जो है वही आपको बताया ना कि वो प्रधान है तो हम जगह नहीं देंगे, नहीं हो जाता वो काम। अच्छा। जो गैला और चक्रोड है वो बाधित है। आप हमारे सपोर्टर हैं, हम नहीं बोलेंगे चलिए आप हड़प के रखिए उसको, आपने वोट किया है, हम नहीं बोलेंगे, वो अपने आदमी है। उसी में जो है ये मामला, इसी को तोड़ना है। ठीक, अब देखिए ये एक और चीज़ निकल के कि देयर इज अ लैप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, गांव के डेवलपमेंट का जो परिभाषा जो फेल हो रहा है वो ड्यू टू लैक ऑफ द प्लानिंग है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बताई। भैया आप थोड़ा सा और इधर आ जाइए क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं, आप सबसे बड़े स्कॉलर तो आप ही हो इस समय। अब जो है सो देखिए कुछ चीज़ें हमें जो है सो हमारे व्यूवर्स को भी साफ होती जा रही होंगी कि गांव का परिदृश्य कैसा होना चाहिए, उसमें क्यों जो है सो किसानों का मुद्दा बार बार भूला जाता है। देखिए नेशनल मुद्दा है आज की डेट में। आज अगर आप यूट्यूब या फिर आप ट्विटर पे ट्रेंड आप चेक करेंगे तो किसानों का जो है सो 3-4 महीने से लगातार ट्रेंड कर रहा है। लेकिन जो किसानों का जब ग्राम पंचायत के इलेक्शंस की बात करते हैं, जिला पंचायत के इलेक्शंस की बात करते हैं तो वो किसानों की कोई बात ही नहीं होती। क्या ऐसा क्या रीजन है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो है किसानों के मुद्दे रहते हैं, क्योंकि गांव का चुनाव है तो लोग जो है मुद्दा में रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा गौड़ हो जाता है किसानों का मुद्दा। और आप एक बात और कर रहे थे विकास की। विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है यही सब सुविधाएं हैं। और विकास ऐसा हो कि समावेशी हो, अकेले ना हो कि केवल टोनी का हो जाए, बुधई और खिलौन छूटे रहें। यस यस यस। तो समावेशी हो, सबका हो। रोड इधर बने, नाली इधर बने तो उधर भी बने। गरीब वर्ग में जो हरिजन बस्ती हैं वहाँ पर भी नाली और स्वास्थ्य सुविधाएं, सफाई जो है, ये चीज़ें जो है वहाँ भी पहुँचे जी। तो समावेशी विकास बहुत जरूरी है गाँव में। समावेशी विकास की जरूरत है यहाँ पे। बिल्कुल भैया कई बार हमने देखा है कि विकास तो होता है, ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज पहुंची नहीं है, लेकिन एक गांव में गया वहाँ पे क्या हुआ कि एक बंदे को 8 शौचालय एलोकेटेड हो चुका है। ठीक है, और कुछ ऐसे बंदे हैं, कई लोगों के पास है ही नहीं। वो तो जो है
प्रधान जी के बहुत करीबी व्यक्ति रहे होंगे या उनके बहुत पात्र वही व्यक्ति मैंने रहे बताया ना होंगे। आपको कि आप हमारे एक सपोर्टर हैं, एक तो आप कुछ भी एक करिए। उपेक्षित होता है, एक पात्र होता है जो उनकी नज़र में पात्र होता है, जिससे उनके वोट बैंक बन सके, उससे सध सकें। इस हिसाब से उसको 10 कॉलोनियाँ दे सकते हैं, 5 कॉलोनियाँ दे सकते हैं। जो सही में जिसको आवश्यकता है, नीडी है, उसको नहीं मिलता। तो ये जो होता है अतिवृष्टि अनावृष्टि, एक जगह तो अतिवृष्टि है, एक जगह अनावृष्टि है। इन दोनों को हमको देखना है ना कि हर जगह प्रॉपर चीज़ें पहुँचे। एक गांव के मुखिया का और एक गांव के प्रधान का यही कर्तव्य है। मगर ये जो पक्षपात वाली भावना है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे गांव का थोड़ा सा फेलियर है। पक्षपात तो है, उसी पक्षपात को खत्म करने के लिए हम लोगों ने नई सोच, नई विचारधारा, एक तरीके से कह सकते हैं क्रांतिकारी सोच के रूप में बढ़े हैं आगे। आगे जा रहे हैं कि देखते हैं क्या हो सकता है। क्या लग रहा है कौन सी उम्मीदवारी जो है सो यहाँ पे ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रही है? भैया मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक नारा बनाया हूँ कि गांव के लिए आओ हम सब मिलकर नव निर्माण करें, दुबहा ग्राम के लिए विकास करें, जो भी बाधा बने हमारे संकल्प के कार्य में उसका पूरा गांव, पूरा ग्राम मिलकर बहिष्कार करें। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जो भी बाधा बने उसका बहिष्कार करें और नव निर्माण की बात करें। बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है कि कौन से कैंडिडेट ऐसे आपके सामने हैं जो अब विकास हमारा मुद्दा है, स्वास्थ्य हमारा मुद्दा है, शिक्षा हमारा मुद्दा है, और ये सब मुद्दा अगर प्रबल है तो जनता को भी उसी मुद्दे पर जाने चाहिए, मेरा स्वयं का मत है। कौन ऐसे उम्मीदवार हैं भैया, आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा उम्मीदवार आपको दिखाई दे रहा है जो इस तरह के मुद्दों को देखिए के ऊपर खड़ा दिखाई देता हो? हाँ, उम्मीदवार तो देखिए इस समय गांव में 3 से 4 लोग हैं, तो सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। ठीक है। और हम तो भाई मतदाता हैं इस संदर्भ में, जिनका हमें सबसे बेहतर लगेगा उसी पे जो है हम मतदान करेंगे। ठीक है, आप बताइए भैया क्या उम्मीदवारी हम? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुद्दा ये है कि जो गांव के सही ग्रास रूट पे जाके गांव को समझे, हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए, हमको ऐसा उम्मीदवार चाहिए, हमको ऐसा प्रधान चाहिए। तो उस लहजे से अगर मैं देखूं तो ज्योत्सना द्विवेदी जी हैं, जो उस सारे पैरामीटर पे खरी उतर रही हैं और सारी जो है चीज़ें उनमें हम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि वही इस बार गांव की जो है सरपंच, मुखिया, प्रधान होने का ताज पहने। आप बताइए कैसा, मतलब क्या उम्मीदवार आपको चाहिए और कौन आपको दिखाई दे रहा है जो सही? देखिए अभी तो ये महिला हो गई है सीट, महिला है सीट पे, तो पहले तो यही आता है कि महिला जो हो वो शिक्षित हो, ताकि अगर हम मुखिया बनाएं तो ग्राम भी शिक्षित हो। जो भैया ने भी बताया, ज्योत्सना द्विवेदी जी हैं, एक शिक्षित महिला के रूप में हैं, हमारे प्रधान कैंडिडेट के रूप में हैं, जो कि यहाँ के गांव की महिलाओं से बिल्कुल अटैच्ड है। महिला प्रधान होना बहुत बड़ी बात होती है। महिला प्रधान है, अगर किसी भी महिला के साथ गलत हो रहा है वो बिना झिझक प्रधान के पास आए, अपनी समस्या बताए, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक बात। तो ज्योत्सना द्विवेदी जी जो है पूरे गांव से जुड़ी हुई हैं, बच्चों को प्रोवोक करती हैं। वो मतलब एक धर्म जो है अपना, हम लोग जो जाति बना करके रखे हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, सबको मिटा करके एक छोटे से परिवार, हरिजन परिवार से लेकर यादव परिवार के घर तक जाना, बच्चों को प्रोवोक करना कि नहीं आप भी अपने बच्चों को शिक्षित करिए, भेजिए स्कूल पे पढ़ाई। और उनका मेन मुद्दा यही है कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे उनके भी बच्चे पढ़ें, सब लोग शिक्षित हों। और महिलाओं के बीच में आना जाना उनका इतना अच्छा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि वो महिला बिना झिझक के उनके पास आकर के अपनी समस्याओं को बताती हैं और समझती हैं। भैया आप कैसे देखते हैं, कौन उम्मीदवार खड़ा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए हम लोग तो गांव में रहे हैं। अब प्रकाश चंद्र द्विवेदी उनके पति हैं। कोई भी प्रधान रहा हो, मैं सत्ता आपको बताऊं, लेकिन कोई भी समस्या होती है तो बिना बड़काऊ भैया से हल नहीं होती। मैं कोई इसलिए नहीं कि समर्थक हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप गांव पता कर लीजिएगा। कोई भी विवाद हो, नाली का हो, अभी 3 महीने पहले हरिजन बस्ती में एक नाली का विवाद था, फिर उसको बड़काऊ भैया ने हल कराया। प्रधान जी भी थे और राजनीतिक लोग थे, लेकिन फिर अंत में जो है उन्होंने हल कराया। तो वो जमीनी लेवल पे वो जानते हैं, लोगों से जुड़े हैं, वो जानते हैं कहाँ किस तरह से बात करनी है। तो हाँ, तो लोग मानते हैं कि नहीं, इनसे अच्छा गांव के लिए हमारे कोई नहीं होगा, आप बात करिएगा। तो आप भी ज्योत्सना जी को ही प्रेफर करेंगे? जी जी जी। ये आज आपने समझा कि कैसे विकास को परिभाषित करते हैं, और ये बड़ा अच्छा एक हमारे पास मौका लगा आज जब हम यहाँ पे दुबहा गांव में आए।
तो एक यूथ की एनर्जी जो होनी चाहिए, जिस हिसाब से विकास को परिभाषित करनी चाहिए, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि जो आपका नेक्स्ट जो प्रधान का जो कार्यकाल हो, उसमें आपका गांव और भी विकास करे, आप अपने विकास पे अपने खरे उतरें, जो आपने जो परिकल्पनाएं की हैं उस पे जो है सो आप लोग स्वतः उसको लेके जाएं। हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी नए ग्राम पंचायत में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। कैमरा पर्सन कशिश के साथ विकास मिश्रा, धन्यवाद।